मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची तुम अनाथ नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारी एक जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर अपनी पत्नी शेरनी के साथ रहता था। वैसे तो शेर सिंह और उसकी पत्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह दोनों अपने जंगल में खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे, परंतु शेर सिंह और उसकी पत्नी को हमेशा से औलाद न होने की कमी खलती रहती थी। शेर सिंह हमेशा से एक बेटे की इच्छा रखता था और आखिरकार कुछ दिनों बाद वह दिन भी आता है जब शेर सिंह की पत्नी शेरनी दो बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक शेर और एक दूध जैसी सफेद रंग की शेरनी होती है। शेर सिंह बेटा पैदा होने से बहुत खुश होता है, परंतु वहीं अपनी बेटी को देखकर शेर सिंह कहता है, अरे भगवान, मुझे तो हमेशा से बेटे की ही इच्छा थी। बेटा तो सही है, परंतु यह बेटी मेरे किसी काम की नहीं है। बेटा तो मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेगा और मेरे लिए शिकार लेकर आएगा और मेरी हमेशा सेवा करेगा। मेरे बाद इस जंगल का अगला वारिस तो मेरा बेटा ही होगा, परंतु मेरी यह बेटी तो मेरे लिए बोझ ही है। इसे पालना मेरे बस की बात नहीं है। यह सोचकर शेर सिंह अपनी बेटी को लेकर उसी समय वहां से निकलता है और उसे पास के जंगल में लाकर वह अपनी बेटी को एक पेड़ के नीचे छोड़कर वापस चला आता है। उधर उस जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला कालिया शेर घूम रहा होता है। तभी घूमते हुए जंगल में कुछ अजीब लगता है। अरे यह क्या, मुझे यहाँ आसपास किसी शेरनी की गंध आ रही है। यह कहकर कालिया शेर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे वहाँ एक नवजात सफेद शेरनी दिखाई देती है, जिसे शेर सिंह वहाँ छोड़ गया था। उस नवजात सफेद शेरनी को देखकर शैतान कालिया शेर के मुंह में पानी आ जाता है। कालिया शेर कहता है, अच्छा, तो यह गंध यहाँ से आ रही थी। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। सुबह सुबह ही इतना अच्छा शिकार मिल गया। लगता है यह शेर की बच्ची अपने माता पिता से बिछड़ गई है। देखने में यह शेरनी बहुत नरम और मुलायम लग रही है। आज इसे खाकर मैं पूरे दिन आराम करूंगा। यह कहकर कालिया शेर उस नवजात शेरनी को मारने के लिए उसकी तरफ आता है कि तभी इतने में वहाँ एक जादुई गोल्डन शेरनी आ जाती है और अपनी एक शक्ति कालिया शेर पर मारकर उसे वहीं रोक देती है। अरे दुष्ट कालिया शेर, वहीं रुक जा। खबरदार जो तूने इस बच्ची को हाथ लगाया, चला जा यहाँ से। कालिया शेर कहता है, गोल्डन शेरनी, तुम मेरे शिकार के बीच में मत आओ। यह नवजात सफेद शेरनी मेरा शिकार है। मेरी नजर इस पर पहले पड़ी है। मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। कालिया शेर की यह बात सुनकर गोल्डन शेरनी फिर से अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है और कालिया शेर को वहाँ से भगा देती है। मेरी बच्ची तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लगता है तुम अपने माता पिता से बिछड़ गई हो। मेरी बच्ची तुम अनाथ नहीं हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब तुम मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हारा पालन पोषण करूँगी। यह कहकर गोल्डन शेरनी उस सफेद शेरनी बच्ची को अपने साथ लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। गोल्डन शेरनी उस नवजात सफेद शेरनी का अच्छे से पालन पोषण करती है। समय बीतता है और वह सफेद शेरनी बड़ी हो जाती है। क्योंकि गोल्डन शेरनी एक जादुई शेरनी थी, तो वह अपनी कुछ जादुई शक्तियाँ अपनी बेटी सफेद शेरनी को दे देती है। उधर शेर सिंह का बेटा, जिसका नाम बंटी था, वह भी बड़ा हो जाता है। शेर सिंह का बेटा बंटी शेर बहुत ही आलसी और नाकारा था। वह दिन भर जंगल में घूमता रहता था। बंटी शेर इतना आलसी था कि उससे शिकार तक नहीं होता था। बंटी के इस नकारापन से शेर सिंह बहुत परेशान था। एक दिन शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी से कहता है, अरे शेरनी, मैं इस बंटी का क्या करूं? यह तो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे लगता था कि मेरा यह बेटा बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, परंतु यह तो खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। शेरनी, यह मेरे इस जंगल को कैसे संभालेगा? ऐसे ही एक दिन शेर सिंह अपने बेटे बंटी को अपने पास बुलाकर कहता है, देखो बंटी, मुझे तुम्हारी यह सब आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाना चाहता हूँ, परंतु तुम तो इतने आलसी हो कि तुमसे एक शिकार तक नहीं होता। तुम इस जंगल को कैसे संभालोगे? बंटी, इसी समय जाओ और जंगल में जाकर शिकार करो। अगर आज तुम शिकार लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें जंगल का राजा कभी नहीं बनाऊंगा। शेर सिंह की यह बात सुनकर बंटी वहाँ से चला जाता है। शिकार ढूंढते ढूंढते बंटी शेर पास के जंगल में आ जाता है। तभी उसके सामने वह कालिया शेर आ जाता है। कालिया शेर को देखकर बंटी शेर घबरा जाता है और वहीं रुक जाता है। आओ बच्चे आओ, क्या ढूंढ रहे हो? बंटी बोलता है, नहीं नहीं शेर महाराज, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा। मैं तो यहाँ गलती से आपके इस जंगल में चला आया। अच्छा, अब तुम आ ही गए हो तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत दिनों से भूखा हूँ, आज तुम्हारा मांस खाकर अपनी भूख शांत करूंगा।
यह कहकर शैतान कालिया शेर बंटी को अपनी शक्तियों से वहीं कैद कर लेता है। वहीं शेर सिंह का जासूस भालू कालिया शेर को यह सब करते देख लेता है। भालू भागा भागा उसी समय शेर सिंह के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। अरे भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? कालिया शेर ने मेरे बेटे को कैद कर लिया है। शेरनी जल्दी चलो, वरना वह शैतान कालिया शेर हमारे बेटे को मार देगा। शेर सिंह अपनी पत्नी शेरनी को लेकर अपने बेटे को बचाने के लिए उस जंगल में आ जाते हैं। कालिया शेर शेर सिंह और उसकी पत्नी शेरनी को भी बंटी के साथ ही कैद कर देता है। अरे वाह, एक साथ इतना शिकार! अब मैं तुम सबको एक एक करके मजे से खाऊंगा। वहीं वह सफेद शेरनी उसी जंगल में घूम रही होती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सफेद शेरनी थोड़ा आगे आकर देखती है। वह देखती है कि एक पिंजरे में 2 शेर और एक शेरनी कैद हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। सफेद शेरनी उनके पास आती है और उन सबको पिंजरे से आजाद कर देती है। तभी इतने में वह कालिया शेर वहाँ आ जाता है। उन सबको पिंजरे से बाहर देखकर कालिया शेर को बहुत गुस्सा आता है। रुक शेरनी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरे शिकार को मेरी कैद से आजाद किया। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। यह कहकर कालिया शेर अपनी शक्तियों से सफेद शेरनी पर हमला करता है। बदले में सफेद शेरनी भी अपनी शक्तियों से कालिया शेर पर हमला करती है। क्योंकि सफेद शेरनी के पास ज्यादा शक्तियाँ थी तो वह कालिया शेर उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर पाता है। सफेद शेरनी कालिया शेर की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। अभी इतने में वहाँ वह जादुई गोल्डन शेरनी भी आ जाती है। शेर सिंह और उसकी पत्नी सफेद शेरनी का धन्यवाद करते हैं। तभी गोल्डन शेरनी अपनी शक्तियों से देख लेती है कि वह सफेद शेरनी जो उसे जंगल में मिली थी वह इसी शेर और शेरनी की बेटी है। तब गोल्डन शेरनी शेर सिंह और उसकी पत्नी को सारी बात बताती है। गोल्डन शेरनी की बात सुनकर शेर सिंह को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह अपनी पत्नी और बेटी से माफी मांगता है। शेरनी और मेरी बच्ची, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। शेरनी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि हमें सिर्फ एक बेटा हुआ है। अपनी इस बहादुर बेटी को बोझ समझकर मैं इसे उस दिन जंगल में छोड़ आया था, परंतु आज मेरी इस बेटी ने हम सबकी जान बचाकर यह साबित कर दिया है कि जो काम बेटा नहीं कर सकता वह बेटी कर सकती है। शेर सिंह अपनी बेटी सफेद शेरनी को वापस लेकर जंगल में आ जाता है। वहां आकर वह अपनी बेटी सफेद शेरनी को जंगल की रानी बना देता है। उस दिन के बाद से सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जंगल में गब्बर और सिम्बा नाम के 2 शेर भाई रहते थे। गब्बर और सिम्बा दोनों भाई बहुत ही ताकतवर थे। दोनों हर रोज जंगल में एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करते थे। एक दिन जंगल का राजा कौन होगा इस बात का फैसला करने के लिए जंगल के सभी जानवरों की सभा बैठती है। तभी भालू कहता है, देखो गब्बर और सिम्बा, तुम दोनों भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है। जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है। तो इस हिसाब से गब्बर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। भालू की बात सुनकर सभी जानवर गब्बर और शेर को अपना मत देते हैं। केवल 1-2 जानवर ही सिम्बा की तरफ होते हैं। क्योंकि गब्बर शेर के मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे तो गब्बर शेर चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। परंतु वहीं सिम्बा को यह बात खटक जाती है। उसे सभा में हुई अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। सिम्बा बहुत गुस्से में होता है और जंगल में शेर खान बाग की गुफा के पास आ जाता है। शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सिम्बा बाघ को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गब्बर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है। शेर खान, आज मेरे भाई ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मुझे किसी भी तरह जंगल का राजा बनना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर दूंगा। फिर हम दोनों यहाँ रहकर जंगल पर राज करेंगे। सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाघ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन गब्बर शिकार करने के लिए निकलता है। तभी सिम्बा और शेर खान बाघ उसे जंगल में घेर लेते हैं। सिम्बा और शेर खान दोनों एक साथ गब्बर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। गब्बर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसका भाई गब्बर शेर खाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर सिम्बा की बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेर खान बाघ और सिम्बा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं।
वह दोनों जानवरों पर अत्याचार करने लगते हैं। सिम्बा के राज्य में शेर खान बाघ बेफिक्र होकर शिकार करने लगता है। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मजे से शिकार का आनंद लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर खान और सिम्बा के अत्याचारों से तंग आ जाते हैं। वहीं एक दिन जंगल में एक जादुई गोल्डन शेर आता है। वह सुनहरा शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोल्डन शेर को गब्बर शेर की लाश दिखाई देती है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेता है कि गब्बर शेर के साथ क्या हुआ था। यह देखकर गोल्डन शेर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से गब्बर शेर को वापस जीवित कर देता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी गोल्डन शेर कहता है, गब्बर शेर, मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा भाई जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उसे उसके पापों का दंड देना होगा। गोल्डन शेर की बात सुनकर गब्बर शेर बोलता है, परंतु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिम्बा और शेर खान का सामना कैसे करूंगा? गब्बर के इतना कहते ही गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियाँ गब्बर शेर को दे देता है। गब्बर शेर, मैंने अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं। अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ। गब्बर शेर उसी समय सिम्बा और शेर खान के पास आ जाता है। गब्बर को जिंदा देखकर सिम्बा, शेर खान और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार किया, परंतु तूने मेरे साथ ही गद्दारी की और इस शेर खान के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गब्बर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेर खान और सिम्बा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर गब्बर शेर के राज में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।